कुछ देर पहले प्रताप के बंगले रॉय मैंशन में अजीब सी हलचल मची हुई थी। मेनन और प्रताप रॉय आपस में बात कर रहे थे और इन दोनों के चेहरे पर फैली हुई गंभीरता इस बात की गवाही दे रही थी कि मामला कितना सीरियस है। क्या हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है मेनन? प्रताप ने सवाल किया। हाँ सर, और वो लोग आज लोनेवाला लेक के पास मिल रहे हैं। हमें वहां पर पहुंचना होगा। उनकी वजह से रॉय फैमिली का बहुत नुकसान हो रहा है, मेनन ने जवाब दिया। और उसके बाद वो लोग वहां से लोनेवाला लेक के पास पहुंच गए, जहां पर प्रताप अपनी फैमिली के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने वालों के ऊपर दूरबीन से निगरानी रख रहा था कि तभी उसकी निगाह लेक पर सजी नाव के ऊपर चली गई और परिधि को वहां देखकर उसका चेहरा भभक उठा था। उसने मेनन को दूरबीन पकड़ा दी और जब मेनन ने परिधि और मानव को देखा तो वो भी घबरा गया। उसका दिल कांप रहा था क्योंकि वो अपने बॉस की वास्तविकता से वाकिफ था। लेकिन इससे पहले मेनन प्रताप से कुछ कहता कि तभी राघव वहां पर आ गया। सर, वो लोग आ गए हैं। राघव के इतना बोलने पर मेनन के दिल का घबराना थोड़ा कम हो गया। उसने राघव की ओर देखा और मनी मन उसके ठीक समय पर आने के लिए धन्यवाद कहा। दूसरी तरफ मानव अभी परिधि को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परिधि ने उसे समझाया और नाव से बाहर जाने लगी। परिधि को वहां से जाते देखकर मानव का दिल टूट सा गया। उसे यकीन था कि वो परिधि को डरा धमका कर अपने पास आने के लिए मजबूर कर ही लेगा, लेकिन वो असफल हो गया था। तुम्हें इसका पछतावा होगा परिधि, मानव ने आखिरी बार धमकी देते हुए कहा। लेकिन परिधि ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे चली गई। उसे केवल मानव के स्वभाव के बारे में पहले से ना जानने का अफसोस हो रहा था। जैसे ही परिधि लेक से बाहर निकली, वहां पर दर्जनों लग्जरी गाड़ियां आ गईं और उनकी हेडलाइट्स ने वहां का इलाका चमका दिया। ये देखकर परिधि बहुत घबरा गई और वो वहीं झाड़ियों के पास छुप गई। कार वहां से थोड़ी दूर आगे जाकर रुक गई और उसमें से कई बॉडीगार्ड्स बाहर आ गए। उसके बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी छाता लेकर बीच में मौजूद एक बेहद लग्जरी कार के पास पहुंच गया और जब परिधि ने उसमें से एक आदमी को निकलते देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रताप रॉय का चाचा परमेश्वर रॉय था। परमेश्वर रॉय को परिधि ने एक टॉक शो में देखा था और जब प्रताप की उससे शादी की बात चल रही थी तभी वो मौजूद थे, इसीलिए वो उसे पहचान पा रही थी। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या रॉय फैमिली इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है? परिधि अपने आप से बुदबुदाते हुए बोली। परमेश्वर रॉय को वहां देखकर परिधि को बहुत अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि परिधि को उनके वहां होने के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही वो इसके बारे में ज्यादा कुछ जानना चाहती थी। इसीलिए वो झाड़ियों के पीछे छुपती छुपाती आगे बढ़ने लगी। लेकिन उसका वहां से निकलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि परमेश्वर रॉय के आदमी जगह जगह फैले हुए थे। इसीलिए वो झाड़ियों के पीछे छुपकर उनके जाने का इंतजार करने लगी। अगले पल वहां पर एक बहुत बड़ा ट्रक आ गया और दर्जनों कर्मचारी उस ट्रक के पास पहुंच गए। लेकिन जैसे ही सामान उतरना चालू हुआ कि वहां पर सायरन की बहुत तेज आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा होता हुआ देखकर परमेश्वर रॉय घबरा गया। क्या किसी ने पुलिस को हमारे यहाँ होने की खबर लीक कर दी है? उसने कहा। आप यहाँ से चलिए सर, वरना बहुत देर हो जाएगी, उसके खास व्यक्ति ने कहा। इस सामान को तुरंत नष्ट कर दो, ये पुलिस के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, वो मुझ तक पहुंच जाएगी, परमेश्वर रॉय ने तेज आवाज में कहा। परिधि ये सब दूर से देख रही थी। उसे इतना तो समझ में आ गया था कि परमेश्वर रॉय यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहा था, लेकिन इससे उसका एक फायदा हो गया कि परमेश्वर रॉय के आदमी भागकर सामान नष्ट करने के लिए पहुंच गए थे, जिसकी वजह से उसे वहां से आगे जाने का मौका मिल गया और वो निकल गई। पैदल भागते भागते परिधि काफी दूर निकल गई थी, लेकिन उसे पुलिस की कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं पड़ी। इसीलिए वो समझ नहीं पाई कि आखिर में वो सायरन क्यों बजा था। इसी बीच उसको लेक के पास से कुछ गोलियों के चलने की आवाज सुनाई पड़ी। परिधि का दिल कांप गया। कुछ दूर दौड़ने के बाद वो मेन रोड पर पहुंच गई और जल्द से जल्द कोई टैक्सी लेकर वहां से जाना चाहती थी। लेकिन तभी अचानक से लेक की तरफ से उसे दो कार्स एक दूसरे को साइड से टक्कर मारते हुए उसे क्रॉस कर गई। ये देखकर परिधि और भी ज्यादा घबरा गई। लेकिन इससे पहले
कि वो कुछ और सोच पाती कि दोनों कार्स आपस में टकराकर उलट गईं और बुरी तरह से टूट गईं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? आखिर में मैंने यहाँ आने के बारे में सोचा ही क्यों था? परिधि अपने आप को कोसते हुए बोली। लेकिन तभी उसकी निगाह एक कार से निकल रहे एक आदमी पर पड़ गई और कार में मास्क पहने प्रताप रॉय को देखकर परिधि का कलेजा कांप गया। प्रताप रॉय बुरी तरह से घायल था और उसकी बाह से खून निकल रहा था। कार से बाहर निकलते ही प्रताप रॉय की नजर परिधि के ऊपर पड़ गई, लेकिन इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया देता कि उसे पीछे से एक और कार आती हुई दिखाई पड़ी और प्रताप रॉय ने दौड़कर परिधि को पकड़ लिया और वहां से लेकर जंगल की तरफ भाग गया। प्रताप रॉय, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो लंगड़ा है, वो बहुत तेज भाग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पैर में पंख हो गए हों। परिधि भी उसके साथ दौड़ रही थी और जब वो हाफ गई तो वो रुक गई। प्रताप रॉय को इतनी तेज भागते हुए देखकर उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था। मिस्टर रॉय, आपके पैर लंगड़े हैं, लेकिन जान पर आए तो लंगड़ा भी बहुत तेज भाग सकता है। प्रताप रॉय ने अपना पैर पकड़कर उसमें दर्द होने का नाटक किया। दरअसल परिधि के साथ भागते वक्त वो सच में भूल गया था कि वो प्रणव नहीं, प्रताप बनकर परिधि से मिलने आया है। परिधि को इस बात का एहसास हो गया था कि प्रताप रॉय झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसे इस बारे में ज्यादा खोजबीन करने की कोई जरूरत नहीं थी। जी, लेकिन आपके चाचा परमेश्वर रॉय भी वहां थे, क्या उनकी वजह से ही? परिधि ने सवाल किया। ये सब चाचा भतीजे की अनबन है, प्रताप ने आधे अधूरे मन से जवाब दिया और परिधि ने सिर हिला दिया। उसके बाद प्रताप ने आगे कहा, आपने मेरी जान बचाई है परिधि। आपको इसके बदले में धन दौलत देकर मैं आपका अपमान नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लें। प्रताप के द्वारा अचानक से शादी का प्रस्ताव दिए जाने से परिधि चौंक गई। मैं ऐसा नहीं कर सकती मिस्टर रॉय, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, परिधि ने अपने आप को दूर करते हुए कहा। परिधि के इतना कहते ही प्रताप मन ही मन मुस्कुरा उठा, लेकिन उसके मन में अभी भी ये जानने की तीव्र इच्छा हो रही थी कि आखिर परिधि यहाँ क्या कर रही थी। क्या ये वही लड़का है जिसे मिलने के लिए आप यहाँ आई थी और वो नाव में आपके सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा था? प्रताप ने कहा। नो, मैं और मानव डेट नहीं कर रहे हैं। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और मुझे प्रपोज भी किया, लेकिन मैंने उसे बता दिया कि मेरी लाइफ में कोई और है। मैं सिर्फ प्रणव को प्यार करती हूँ और उसके सिवा मेरी लाइफ में कोई और नहीं आ सकता है। परिधि की बात सुनकर प्रताप रॉय को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। एक पल को तो उसे ऐसा एहसास हुआ था कि उसने परिधि को खो दिया है। प्रताप रॉय जमीन पर बैठ गया और उसकी बाह से खून निकलता देखकर परिधि उसके पास आ गई। परिधि ने जल्दी से उसके शर्ट को पीछे करके देखा तो पाया कि उसकी बाह पर चाकू लग गया था। उसे याद आया कि जो लोग परमेश्वर के साथ आए थे उनके पास चाकू भी था। शायद उन्हीं में से किसी ने प्रताप की शारीरिक कमजोरी का फायदा उठाकर मार दिया है। लेकिन वो सच्चाई नहीं जानती थी कि प्रताप का ध्यान उसे ढूंढने में लगा हुआ था, इसीलिए कोई उसके करीब आ पाया था। आपका बहुत खून बह रहा है, आपको जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, परिधि ने कहा। ये एक बहुत छोटी सी चोट है, आप इस कपड़े से इसको बांध दीजिए, खून रुक जाएगा। इतना कहकर प्रताप ने एक रुमाल परिधि को पकड़ा दिया और वो उसके खून को साफ करके उस रुमाल को बांधने लगी। प्रताप की नजरें परिधि के चेहरे पर टिकी हुई थीं। चांदनी रात की किरण परिधि के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो और खूबसूरत लग रही थी। क्या हमें अब चलना चाहिए? परिधि ने सवाल किया। नहीं, जब तक मेरे आदमी यहाँ नहीं आ जाते हम बाहर नहीं निकल सकते, प्रताप ने जवाब दिया। उसका डर अपने लिए कम, परिधि के लिए ज्यादा था, क्योंकि उसके चाचा ने उसकी पिछली बीवियों के साथ जो किया था वो परिधि के साथ भी कर सकते थे। उसके चाचा नहीं चाहते थे कि प्रताप का कोई वारिस हो, क्योंकि इससे उनका रॉय फैमिली की संपत्ति का बंटवारा होने का अंदेशा था। परिधि और प्रताप वहीं पर बैठ गए और परिधि प्रताप के अतीत के बारे में बातें करने लगी। चूंकि प्रताप ने ये मन बना लिया था कि वो परिधि से शादी करेगा और परिधि भी उसे प्रणव समझकर प्यार करती थी, इसीलिए वो परिधि को अपने बारे में सब कुछ बता रहा था। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर दो लोगों की आवाज सुनाई पड़ी। ये आवाज राघव और उसके साथी की थी, जो बॉस बॉस कहकर प्रताप को पुकार रहे थे।
मैं यहाँ हूँ, प्रताप ने तेज आवाज में कहा, और वो दोनों दौड़ते हुए प्रताप रॉय के पास पहुंच गए। जैसे ही परिधि की नजर राघव के साथ आए एक दूसरे लड़के पर पड़ी, उसे देखकर वो बहुत बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि उसका चेहरा कुछ हद तक उसके भाई रेहान से मेल खा रहा था। लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मेनन कहाँ है? प्रताप ने सवाल किया। वो दूसरे आदमियों के पीछे गए बॉस, राघव ने जवाब दिया, और उसके बाद अपने साथ आए हुए लड़के से कहा, विकी, बॉस को उठाने में मेरी मदद करो। लेकिन जैसे ही विकी आगे बढ़ा कि प्रताप ने आंखों के इशारे से उसे रोक दिया। राघव तुरंत समझ गया कि प्रताप क्या चाह रहा है, इसीलिए उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, विकी, तुम इनके साथ बॉस को लेकर सड़क पर आओ, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया, और उसके बाद प्रताप विकी और परिधि के कंधों का सहारा लेकर सड़क तक पहुंच गया। इतनी देर में राघव कार लेकर वहां आ गया और परिधि ने प्रताप को कार में बिठा दिया। उसके बाद जैसे ही वो जाने को हुई, प्रताप ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आपको मेरे साथ मेरे बंगले पर चलना होगा। आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया है उसका बदला चुकाने का मौका दीजिए। प्रताप की आवाज में ज्यादा ही निवेदन दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से परिधि उसे मना नहीं कर पाई, और वो प्रताप के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। कुछ ही देर में प्रताप की गाड़ी रॉय मैंशन पर पहुंच गई, और परिधि जब कार से उतरी तो अपने सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर क्या देखा परिधि ने प्रताप के बंगले पर, और क्या परमेश्वर खड़ी करेगा प्रताप के रास्ते में कोई नई मुसीबत? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए माय स्वीट गैंगस्टर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।